हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अल्फ़ाबेट क्लासेस में। और आज हम चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जो कि एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 7 है। और इसमें हमको दे रखा है चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब हमको रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। वो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच organisms produces organism produces न्यू organism like their own, कि उन्हीं की तरह के वो और organisms को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होता है कि क्या जो हमारा रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम लाइफ प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से लाइफ प्रोसेस है या नहीं, कि रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन लाइफ को जीने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। बट अगर हम कहें कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसीज की बात करें और उनके अंदर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, तो हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद में उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी एंड फाइनली वो एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी स्पेसीज हैं, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है या एंड हो जाएगी। तो जिससे कि जो लाइफ है उस पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो फाइनली अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में या लाइफ को अफेक्ट करता है। इसलिए लाइफ को प्रॉपरली रेगुलरली चलने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस होता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही सेम कॉपी बनाते हैं? तो इसका आंसर हम कहेंगे कि नो, कि वो अपने जैसे ही सेम कॉपीज नहीं बनाते हैं। वो सिमिलर टाइम के या सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं, बट सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे डीएनए को कॉपी किया जाता है और डीएनए के पास में इंफॉर्मेशंस होती हैं, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती हैं। और हर एक कैरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं एक प्रोटीन बनता है जो कि उनकी इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो अगर हम कहें कि डीएनए अगर कॉपी होता है तो प्रोटीन बनाना पड़ेगा, और प्रोटीन बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शंस उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं। इस वजह से इनएक्यूरेसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहाँ पर जो डीएनए है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा और कैरेक्टर आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा। इस वजह से कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट कॉपी उनकी नहीं बना सकते।